हे गाइस, दिस इज़ पारस और आज मैं कोरियन ड्रामा एक्सो किटी के सीज़न 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें इस पूरे के ड्रामा की मेन लीड कैरेक्टर किटी को दिखाया जाता है। उसका रियल नेम कैथलीन सोनकवी होता है। वह अपना समर ब्रेक एंजॉय करने की पूरी कोशिश करती है और वह अपने बॉयफ्रेंड डे से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, जो साउथ कोरिया में रहता है। दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। किटी अपने बॉयफ्रेंड को बहुत मिस कर रही होती है और वह डे से कहती है कि तुम मुझसे मिलने कब आओगे। डे उसे कहता है कि अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, पर जल्द ही मैं तुमसे मिलने आऊँगा। उनकी बातचीत चल ही रही होती है कि तभी किटी को किस यानी कि कोरियन इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ सोल से कॉल आती है। यह वही स्कूल है जिसमें किटी का बॉयफ्रेंड डे भी पढ़ता है। दरअसल किटी ने किस में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया था और उसे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब वो अपने हाई स्कूल के लव के साथ वहीं पर पढ़ सकती है। इसके बाद किटी अपने घर आती है और अपने पापा डॉक्टर कवि और अपनी सौतेली माँ ट्रीना को ये खुशखबरी देती है। वह एक प्रेजेंटेशन की मदद से उन्हें बताती है कि उसकी बड़ी बहन लोरा जिन की तरह अब उसकी भी लव स्टोरी कंप्लीट हो सकती है। वह कहती है कि जब हम पुराने घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो रहे थे तो वह अपने माँ के सामान को चेक कर रही थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसे पता चला कि वो भी कोरियन इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ सोल में पढ़ती थी। वह अपने पिता को समझाती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है यह कोई इत्तेफाक नहीं है। किस्मत ने उसे यहाँ तक लाया है ताकि वो उसी स्कूल में जाकर पढ़ सके जहाँ उसकी माँ पढ़ती थी। किटी कहती है कि मैं अपनी मोम की लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ और उस स्कूल में जाने से मैं अपनी माँ को भी जान पाऊंगी। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारा स्कूल यहाँ स्टार्ट होने वाला है और मैं तुम्हें अकेले कोरिया नहीं जाने दे सकता हूँ। जिस पर किटी कहती है कि मैं कोरिया जाकर अपना हाई स्कूल कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं हमेशा तो आपकी प्रोटेक्शन में नहीं रह सकती ना, और मैं वहाँ अकेली नहीं हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड डेम भी वहाँ मेरे साथ होगा। फिर किटी की सौतेली माँ ट्रीना उसके पापा को मनाती है और आखिरकार किटी के पापा मान जाते हैं और किटी को कोरिया जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। अगले दिन किटी कोरिया जाने के लिए निकल जाती है। खुशी के मारे वह अपनी बहन को मैसेज कर देती है कि वह साउथ कोरिया जा रही है। किटी एयरपोर्ट पर चेक इन करने के बाद फ्लाइट के आने का इंतज़ार कर रही होती है। तभी उससे एक लड़का आकर टकरा जाता है। इस लड़के का नाम मिनहो होता है। किटी देखती है कि उसके बैग पर किस लिखा हुआ है, यानी कि वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है जिस स्कूल में किटी का सिलेक्शन हुआ है। किटी उससे बात करने की कोशिश करती है, पर मिनो उससे बात करना नहीं चाहता। वह किटी को कहता है नो इंग्लिश। किटी को वो काफ़ी रूड लगता है। इसके बाद किटी कोरिया पहुंच जाती है और एयरपोर्ट के बाहर स्कूल जाने वाली बस को मिस कर देती है। अब किटी साथ में पड़े मैप को लेकर निकलती है अपने स्कूल जाने के लिए, पर मैप इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वह लोगों से रास्ता पूछने लगती है, लेकिन कोई भी किटी की मदद नहीं करता क्योंकि किटी इंग्लिश में बात करती है और यहाँ के लोग कोरियन बोलते हैं। फिर हम एक लड़की यूरी को देखते हैं जो शॉपिंग कर रही होती है और वो काफ़ी अमीर घराने की होती है। जैसे ही वह शॉपिंग करके गाड़ी से कहीं जाने लगती है कि तभी उसकी गाड़ी के सामने किटी आ जाती है। यूरी गाड़ी से बाहर आती है और उससे इंग्लिश में बात करती है। वह किटी से कहती है कि तुम्हें कोई मदद चाहिए और किटी उससे कहती है कि मुझे कोरियन इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ सोल जाना है। जिस पर यूरी कहती है कि मैं भी वहीं जा रही हूँ, मैं वहीं पढ़ती हूँ, और वह उसे लिफ्ट दे देती है। जिसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। किटी उसे बताती है कि वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज़ देने जा रही है। वह कहती है कि मैं उसे वेलकम पार्टी में मिलूंगी और फिर हम पहली बार किस करेंगे। यूरी भी बताती है कि वो भी गर्मियों की छुट्टी में किसी को डेट कर रही थी, लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इसके बाद दोनों स्कूल पहुँच जाते हैं। यूरी देखती है कि उसका पार्टनर उसे मैसेज नहीं कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर स्कूल में हम डे को देखते हैं, जहां उसकी टीचर उसे कहती है कि अगर तुमने कल सुबह तक फीस जमा नहीं कराई तो तुम्हें स्कूल से निकलवा दिया जाएगा। किटी डे को मैसेज कर देती है और कहती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। फिर वह फॉर्म फिलअप करने के लिए चली जाती है और रिसेप्शन से अपने डोम की ले लेती है। यूरी अपनी माँ लिमजीना से मिलने जाती है जो स्कूल की प्रिंसिपल है। वह अपनी बेटी से कहती है कि जुलियाना की हाउसकीपर ने कहा था कि तुम जुलियाना को हक कर रही थी और वो हक काफ़ी रोमांटिक था। यूरी बात को टालने लगती है। वह कहती है कि यह सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सच बताती है कि गर्मियों की छुट्टी में वह एक लड़के को डेट कर रही थी
और जुलियाना बस इस बात को छुपाने का काम कर रही थी। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो। किटी देखती है कि स्कूल की प्रिंसिपल जिना का फ़ोटो उसकी माँ के एल्बम में भी है। इसका मतलब जिना उसकी माँ की दोस्त हो सकती है। किटी जाकर प्रिंसिपल से बात करती है और कहती है, मेरी माँ आप ही के बैच में पढ़ती थी। मेरी माँ का नाम यीव सोंग था। लेकिन जिना किटी को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद किटी अपने डोमेट्री में चली जाती है। किटी देखती है कि उसके रूममेट्स का सामान तो वहीं है, लेकिन रूममेट्स वहाँ नहीं है। वो अपने डेट से कॉल पर बात करती है और किटी बताती है कि आज वो उस औरत से मिली जिसे मोम जानती थी, लेकिन वह मुझे इग्नोर करके चली गई। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, फिलहाल तुम खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि तुम अब उस स्कूल में हो जहाँ तुम्हारी माँ पढ़ा करती थी। शाम को किटी तैयार होकर वेलकम पार्टी में चली जाती है। पार्टी में किटी फिर मिनुओ से टकराती है और यहाँ उसे पता चलता है कि मिनुओ को इंग्लिश आती है। फिर वहाँ किटी का बॉयफ्रेंड डे आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इतने सालों के बाद वह दोनों एक दूसरे से मिले हैं। किटी डे को बताती है कि उसने यहाँ एडमिशन ले ली है और उसे स्कॉलरशिप भी मिली है। अब हम दोनों 1 साल तक साथ में पढ़ सकते हैं। किटी डे को किस करने ही वाली होती है कि तभी यूरी वहाँ आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि डे उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर किटी का दिल टूट जाता है और वहाँ से किटी चली जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।